हम सबके आसपास दोस्तों या जान पहचान वालों में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सोशल मीडिया पर मानो मौजूद ही नहीं है। ना इंस्टाग्राम पर उनकी कोई फोटो होती है, ना ही कोई लेट नाइट कैफे की स्टोरी और ना ही कोई वेकेशन की रील। आज के समय में जहां हम सब सुबह के नाश्ते से लेकर अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल ऑनलाइन शेयर करने के आदी हो चुके हैं, वहां ऐसे इंसान का होना थोड़ा अजीब सा लगता है ना? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कनेक्टेड रहना ही सब कुछ मान लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस पूरे शोर शराबे से बिल्कुल गायब हैं। और जब भी हम ऐसे किसी इंसान से पूछते हैं ना कि यार तुम कुछ पोस्ट क्यों नहीं करते, तो जवाब लगभग एक जैसा ही आता है, बस मन नहीं करता या मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। हम बस सिर हिलाकर मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर अटक जाता है। आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं? क्या इनके पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ खास है ही नहीं? या फिर शायद ऐसा है कि उन्होंने वो बात समझ ली है जो हम में से ज़्यादातर लोग अभी तक नहीं समझ पाए। अब किसी और के इस शांत बिहेवियर को समझने से पहले एक बार हमें खुद की आदतों को समझना होगा। आखिर हम लोग इतना पोस्ट क्यों करते हैं? अगर जनरली किसी से भी पूछा जाए तो जवाब यही मिलेगा कि हम अपनी यादें सहेजना चाहते हैं या अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। और ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन जब हम इंसानी बिहेवियर को थोड़ी और गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी ये आदत सिर्फ यादें जमा करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत छुपी होती है। इसे इंप्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो हम सब, चाहे जाने या अनजाने में, ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि दुनिया हमें किस नज़र से देखे। इसीलिए हर फोटो, हर कैप्शन, हर छोटी सी स्टोरी असल में सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, वो एक मैसेज है, एक ऐसा सिग्नल जो हम बिना कुछ बोले दुनिया को दे रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है और लोग मुझे किस तरह याद रखें। हम सिर्फ पल शेयर नहीं कर रहे होते, हम अपनी एक पूरी डिजिटल आइडेंटिटी गढ़ रहे होते हैं ताकि लोग हमें देखें और अपनाएं। और यही वजह है कि स्क्रीन पर दिखने वाला हर लाइक, हर कमेंट या शेयर सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं होता, वो हमारे दिमाग के लिए एक रिवॉर्ड सिग्नल की तरह काम करता है। एक छोटा सा सबूत कि लोगों ने हमें नोटिस किया, कि हम किसी के लिए अहमियत रखते हैं। होता है ना कि जब धड़ाधड़ लाइक्स आते हैं तो अचानक से हम बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं, और जब नहीं आते तो बिना किसी खास वजह के एक अजीब सी उदासी छा जाती है। धीरे धीरे, बिना हमें एहसास हुए, हमारी खुशी और हमारा सारा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से इस फोन की स्क्रीन का मोहताज बन जाता है। तो फिर अगर वैलिडेशन हर इंसान की इतनी बड़ी ज़रूरत है, तो कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो महीनों तक अपनी एक भी फोटो पोस्ट नहीं करते? उन्हें इस बात की कोई फिक्र क्यों नहीं होती कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, इसके पीछे कोई एक अकेला कारण नहीं है। कई अलग अलग तरह के माइंडसेट काम करते हैं, और इसमें जो पहला माइंडसेट है वो शायद सबसे दिलचस्प है। इन लोगों के लिए ना अपनी प्राइवेसी किसी भी तरह की पॉपुलैरिटी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये लोग कोई एंटी सोशल नहीं होते, और ऐसा भी नहीं है कि इनकी लाइफ बोरिंग है। बस वो ये मानते हैं कि हर अच्छी याद को इंटरनेट पर अपलोड करना कोई जरूरी शर्त नहीं है। उनके लिए प्राइवेसी कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि उनकी अपनी चुनी हुई एक बाउंड्री है, एक चॉइस है। इसीलिए जब ये लोग किसी ट्रिप पर जाते हैं या अपनों के साथ सुकून का वक्त बिताते हैं तो उनका पहला रिएक्शन जेब से कैमरा निकालना नहीं होता। वो उस पल को गहराई से बस महसूस करना चाहते हैं। उनका सेल्फ वैलिडेशन इतना मजबूत होता है कि वो जानते हैं एक याद तब भी उतनी ही कीमती होती है जब उस पर 0 लाइक्स हों, क्योंकि उस याद की अहमियत कोई इंटरनेट तय नहीं कर सकता, वो खुद करते हैं। लेकिन सच तो ये भी है कि सोशल मीडिया से दूर रहने वाला हर इंसान इस पहली कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। हर किसी का शांत रहना सुकून की निशानी नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये खामोशी असल में एक तरह की एंग्जाइटी होती है। ये वो लोग हैं जो रोज घंटों तक दूसरों की रील्स देखते हैं, सबकी लाइफ को बड़े ध्यान से फॉलो करते हैं, लेकिन जब अपनी कोई फोटो अपलोड करने की बारी आती है तो वो एकदम से ठिठक जाते हैं। उनके दिमाग में ना एक साथ कई सवाल दौड़ने लगते हैं। अगर किसी ने लाइक ही नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे? कहीं लोग मेरा मजाक ना बनाए? ये कोई नॉर्मल ओवरथिंकिंग नहीं है, इसे फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी दूसरों के जजमेंट का इतना गहरा खौफ कि इंसान खुद को एक्सप्रेस करना ही पूरी तरह से बंद कर देता है। उनके लिए एक सिंपल सी पोस्ट करना बिना एक बहुत बड़ा इमोशनल रिस्क बन जाता है। इसलिए वो चुपचाप पीछे बैठकर सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन डर की वजह से अपनी तरफ से कभी कुछ शेयर नहीं कर पाते। अब आते हैं एक तीसरी कैटेगरी पर, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है, और सच कहूं तो ये सबसे ज्यादा इमोशनली मैच्योर माइंडसेट है। ये लोग सोशल मीडिया से इसलिए दूर नहीं रहते क्योंकि उन्हें लोगों के जजमेंट से डर लगता है,
और ना ही इसलिए क्योंकि उन्हें इंटरनेट से कोई खास चिढ़ है, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी खुशी का सोर्स इस वर्चुअल दुनिया के बाहर ढूंढ लिया है। हम सब की कुछ बहुत ही बेसिक मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें होती हैं, लोगों से जुड़ना, कुछ बेहतर फील करना और अपनी एक पहचान बनाना। ज़्यादातर लोग इन्हें आजकल सोशल मीडिया के थ्रू पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तीसरी कैटेगरी के लोगों ने ना अपनी अहमियत खुद तय करना सीख लिया है। इसे ऑटोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन कहते हैं, यानी अपनी वैल्यू को दुनिया के रिएक्शन से आज़ाद कर लेना। इनके पास असल जिंदगी में कुछ बहुत सच्चे रिश्ते होते हैं, कोई मीनिंगफुल काम होता है और सबसे ज़रूरी बात, इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि वो अंदर से असल में कौन है। इस माइंडसेट को समझने के लिए एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आसान शब्दों में समझें तो जिन लोगों को अपने बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी होती है ना, कि उनके उसूल क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं और उनके लिए लाइफ में असल में इंपॉर्टेंट क्या है, वो लोग ऑनलाइन वैलिडेशन बहुत कम ढूंढते हैं। उन्हें दूसरों की तालियों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। इसी वजह से वो इंटरनेट के इन रोज बदलते ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, दूसरों की जिंदगी से अपना कंपैरिजन नहीं करते और अपनी लाइफ को किसी के भी सामने साबित करने की कोई बेचैनी महसूस नहीं करते। जरा एक पल के लिए इमेजिन करके देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। अगर कल सुबह उठते ही सोशल मीडिया के सारे लाइक्स हमेशा के लिए छुप जाएं या ये सारे प्लेटफॉर्म्स ही बंद हो जाएं, तो हम में से कितने लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल वैसा का वैसा टिका रहेगा? शायद बहुत कम। लेकिन जिन लोगों का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम उनके अपने अंदर से आता है ना, उनकी लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी वैल्यू को इन लाइक्स से मापा ही नहीं। वो कोई सेल्फी अपलोड करके अपनी अहमियत साबित नहीं करते। वो ये बात बहुत गहराई से जानते हैं कि उनकी कीमत कोई एल्गोरिथम तय नहीं कर सकता। ऐसे लोग अक्सर बहुत गहराई से सोचने वाले होते हैं। वो कुछ भी बोलने या कोई भी फोटो पोस्ट करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछते हैं, क्या ये सच में शेयर करने लायक है? वो हर छोटी बात, जैसे आज कौन सी कॉफी पी, आज कहाँ घूमने गए, इन सब को दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं समझते। वो खुद को अपने खुद के बनाए स्टैंडर्ड्स पर जज करते हैं, ना कि दुनिया के सेट किए हुए पैमानों पर। इसीलिए उन्हें उन दिखावटी ऑनलाइन इंटरेक्शन से कहीं ज्यादा आमने सामने की असली और गहरी बातचीत पसंद आती है। वो नजर कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं उनकी प्रेजेंस बहुत रियल और जेन्युइन फील होती है। तो फिर इन सब बातों का हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? असली सवाल सोशल मीडिया का होना या ना होना नहीं है। असली सवाल यह है कि हम स्क्रीन के इस पार वाली जिंदगी कैसे जी रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से बुरा है, मुद्दा ये है कि क्या हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है। जब हम इस स्क्रीन से थोड़ा सा पीछे हटकर अपनी लाइफ को थोड़ा और कॉन्शियसली जीते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत गहरा और पॉजिटिव असर पड़ता है। जब हम अपना सोशल मीडिया का टाइम कम करके मान लीजिए दिन में सिर्फ 10 मिनट कर देते हैं ना, तो कुछ ही हफ्तों में गजब का बदलाव महसूस होने लगता है। अंदर का वो अजीब सा अकेलापन कम होने लगता है, बेवजह की उदासी छटने लगती है और हम पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस करते हैं। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, समस्या इन ऐप्स में नहीं है, समस्या इसके बिना सोचे समझे लगातार इस्तेमाल में है। एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वो है ये सोशल कंपैरिजन का खेल। हमारा दिमाग नेचुरली हमारी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करता है और सोशल मीडिया ने इस आदत को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और टॉक्सिक बना दिया है। हम अपनी नॉर्मल सी उलझी हुई लाइफ जी रहे होते हैं और जैसे ही फोन खोलते हैं हमें किसी की एकदम परफेक्ट फॉरेन ट्रिप दिख जाती है, किसी की नई कार या किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप दिख जाता है। हम ये भूल ही जाते हैं कि हम अपनी रियल लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हैं। हमें उनकी वो बिना सोई हुई रातें नहीं दिखती, उनके फेलियर नहीं दिखते और धीरे धीरे यही कंपैरिजन हमारी खुद की खुशी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाने लगता है। इसीलिए जो लोग इस कंपैरिजन के जाल से खुद को जानबूझकर बाहर निकाल लेते हैं, वो असल में बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं। वो लाइमलाइट से दूर एक बहुत ही लो की लाइफ चुनते हैं। वो दिखावे वाली इस परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा शांति को अहमियत देते हैं और शायद इसीलिए वो जिंदगी के हर पल को किसी कैमरे के लेंस के पीछे से नहीं, बल्कि अपनी खुली आंखों से पूरी तरह उस पल में मौजूद रहकर जीना पसंद करते हैं। शायद यही वो सबसे बड़ा फर्क है। जो लोग अपनी जिंदगी की हर चीज पोस्ट नहीं करते, वो लाइफ को कम नहीं जीते, बल्कि सच कहूं तो हो सकता है कि वो जिंदगी को हम सबसे कहीं ज्यादा गहराई से जी रहे हों, क्योंकि उनके लिए हर याद का मकसद उसे दुनिया को दिखाना नहीं है, बल्कि उसे खुद के अंदर महसूस करना होता है। और अगर सच कहें तो असली कॉन्फिडेंस भी शायद यही है, जब हमें अपनी लाइफ की अहमियत साबित करने के लिए किसी ऑडियंस की या किसी के वैलिडेशन की जरूरत ही ना पड़े। जब हम किसी अचीवमेंट के बाद सबसे पहले अपना फोन नहीं, बल्कि खुद को आईने में देखें और मुस्कुराएं।